वेलकम टू नेशन इन्फो हब। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हम जिन्स परस्तों की शादी के बारे में। हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट ने हम जिन्स परस्त जोड़ों की शादियों को कानूनी हैसियत देने की अपील मुस्तरद कर दी है। इस फैसले को दुनिया की सबसे ज़्यादा आबादी वाले मुल्क में LGBTQ के हुकूक के लिए आवाज़ उठाने वालों के लिए एक धक्का समझा जा रहा है। 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने अप्रैल और मई के दरमियान केस में दलाइल सुनने के बाद 17 अक्टूबर 2023 को इसके बारे में फ़ैसला सुनाया है। फ़ैसला सुनाते हुए चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने कहा है कि इस मामले का फ़ैसला करना अदालत के दायरे इख्तियार से बाहर है और पार्लियामेंट को शादी से मुताल्लिक कवानीन वज़ा करने चाहिए। अदालत उज़्मा ने यह भी कहा है कि कानून एक ही जिन्स से ताल्लुक़ रखने वाले जोड़ों को बच्चा गोद लेने की इजाज़त नहीं देता। इस मामले पर 2 जजेस उन्हें यह हक़ देने के हक़ में थे, जबकि 3 जजेस को इससे इख्तिलाफ़ था और फ़ैसला अक्सरियत की बुनियाद पर हुआ। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने कहा, अदालत को नज़र-ए-सानी की ताकत के इस्तेमाल वाले मामलात, ख़ास तौर पर पॉलिसियों पर असरअंदाज होने वाले मामलात में जो कानून साजी के दायरे में आते हैं, उनसे अलहदा रहना चाहिए। ताहम चंद्रचूड़ ने कहा है कि रियासत को हम जिन्स जोड़ों को कुछ कानूनी तहफ़्फ़ुज़ात फ़राहम करने चाहिए। इसके लिए उन्होंने ये दलील दी है कि हम जिन्स परस्त जोड़ों को दिए गए फ़वाइद और ख़िदमात से इनकार करना उनके बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा है कि ज़िंदगी के साथी का इंतखाब किसी के तर्ज़ ज़िंदगी के इंतखाब का एक लाज़मी हिस्सा है। कुछ लोग उसे अपनी ज़िंदगी का सबसे अहम फ़ैसला समझ सकते हैं। ये हक़ हिंदुस्तान के आइन के आर्टिकल 21 के तहत ज़िंदगी और आज़ादी के हक़ की बुनियाद तक जाता है। उन्होंने आगे कहा कि हुकूमत को ये यकीनी बनाने के लिए भी इक़दामात करने चाहिए कि हम जिन्स परस्त अफराद को इम्तियाज़ी सलूक का सामना न करना पड़े। उन्होंने इनकी इमदाद के लिए हॉटलाइन्स कायम करने और उन्हें महफूज घर फराहम करने और ऐसे तिब्बी तरीक़ेकार को ख़त्म करने का मशवरा दिया जिनका मकसद सिनफ़ी शनाख्त या जिनसी रुझान को तब्दील करना है। माहिरीन कानून का कहना है कि इस फ़ैसले में बहुत सी चीज़ों की निशानदही की गई है और इसको बग़ौर मुताले की ज़रूरत है। बहरहाल जजेस हुकूमत के वकील की जानिब से इस मामले पर एक्सपर्ट पैनल के क़याम की तजवीज़ पर मुत्तफ़िक़ नज़र आए, जिसकी सदारत कैबिनेट सेक्रेटरी करेंगे। इंडिया की सुप्रीम कोर्ट की जानिब से मंगल को हम जिन्स परस्तों की शादी को कानूनी हैसियत देने के मामले पर आने वाले फ़ैसले पर LGBTQ कम्युनिटी के लाखों लोगों की उम्मीदें वाबस्ता थी। याद रहे कि हिंदुस्तान की सुप्रीम कोर्ट हम जिन्स परस्तों और इंसानी हुकूक के कारकुनों की तरफ से दायर 18 से ज़्यादा दरख्वास्तों के मुश्तरका केस की समाअत कर रही थी, जिसमें दरख्वास्त गुजारों का कहना है कि शादी न करने की वजह से वह दूसरे दर्जे के शहरी बन रहे हैं। हिंदुस्तान में सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों पर मुश्तमिल बेंच ने अप्रैल और मई में केस की तफसील से समाअत की। अवामी मफाद में इस अदालती कार्रवाई को लाइव स्ट्रीम के ज़रिए बराह रास्त नश्र किया गया। इब्तिदाई समाअत के दौरान चीफ जस्टिस की सरबराही में 5 जजों पर मुश्तमिल आइनी बेंच ने कहा था कि वह मजहबी ज़ाती क़वानीन में मुदाखलत नहीं करेगा, लेकिन खुसूसी मैरिज एक्ट में तब्दीली करने पर गौर करेगा, जो LGBTQ+ कम्युनिटी के लिए शादियों को तस्लीम करता है। लेकिन जैसे जैसे अदालती कार्रवाई आगे बढ़ी, ये वाज़ेह होता गया कि केस कितना पेचीदा है। चलिए अब बताते हैं कि समाअत के दौरान क्या हुआ। समाअत के दौरान 5 जजों पर मुश्तमिल आइनी बेंच ने तस्लीम किया कि वह सिर्फ़ एक कानून में तब्दीलियाँ लाने से कोई फ़ायदा नहीं होगा, क्योंकि तलाक़, गोद लेने, विरासत जैसे तकरीबन 35 दीगर क़वानीन मौजूद हैं, जिनमें से अक्सर मजहबी ज़ाती क़वानीन के दायरे में आते हैं। दरख्वास्त गुजारों के वकील ने दलाइल देते हुए कहा कि शादी 2 अफराद का मिलाप है, न कि सिर्फ़ एक मर्द और एक औरत। उनका मौक़िफ़ था कि ऐसी सूरत हाल में उन्हें शादी का हक़ न देना आइन के ख़िलाफ़ है, क्योंकि आइन तमाम शहरियों को अपनी पसंद के शख्स से शादी करने का हक़ देता है और जिनसी रुझान की बुनियाद पर इम्तियाज़ी सलूक की मुमानियत करता है।
انہوں نے عدالت کو یہ بھی بتایا کہ شادی نہ کرنے کی وجہ سے اس کمیونٹی کے لوگ نہ تو مشترکہ بینک اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، نہ ہی گھر کے مشترکہ مالک بن سکتے ہیں اور نہ ہی بچوں کو گود لے سکتے ہیں۔ چلیے اب بات کرتے ہیں ہندوستان کی حکومت کا موقف کیا ہے۔ ہندوستان کی حکومت، جو کہ LGBTQ کمیونٹی کو شادی کا حق دینے کی سخت مخالفت کر رہی ہے، نے موقف اپنایا ہے کہ شادی کے اس سماجی اور قانونی موضوع پر صرف پارلیمنٹ ہی بحث کر سکتی ہے اور عدالت کو اس کی سماعت کا کوئی حق نہیں ہے۔ سالیسیٹر جنرل تشار مہتا نے حکومت کی نمائندگی کرتے ہوئے دلیل دی کہ محبت اور ایک ساتھ رہنے کا حق بنیادی ہے، لیکن شادی ایک مکمل حق نہیں ہے اور یہ ہم جنس پرست مرد و عورت جوڑوں پر بھی لاگو ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بہت سے رشتوں پر پابندی عائد ہے، جیسے کہ ایک خاندان کے افراد یا مخصوص رشتوں کے درمیان تعلقات۔ ہم جنس شادی کو قانونی حیثیت دینے کے بجائے حکومت نے ہم جنس جوڑوں کے انسانی تحفظات کو دور کرنے کے لیے بھارت کے کیبنٹ سیکریٹری کی سربراہی میں ایک کمیٹی بنانے کی تجویز پیش کی ہے۔ ججوں نے اسے ایک مناسب تجویز قرار دیتے ہوئے کہا کہ بعض اوقات ایک چھوٹی سی شروعات ہمیں موجودہ صورتحال سے بہت آگے لے جا سکتی ہے اور ہم جنس پرستوں کے حقوق کے مستقبل کے لیے ایک سنگ بنیاد ثابت ہو سکتی ہے۔ آپ نے اس ویڈیو میں جانا کہ سپریم کورٹ آف انڈیا کے چیف جسٹس نے اس معاملے میں کیا کہا۔ اس طرح کے اور بھی انفارمیٹیو ویڈیو کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کریں۔ تھینکس فار واچنگ۔